प्रॉब्लम गिवन है हमें बी सीट्स। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, कोडल मैनेजेस ए रो ऑफ एन सीट्स। ठीक है, हमारे पास 1 to n सीट्स हैं और एट द स्कोला कमोल्डी पता नहीं कौन सी लोकेशन है, वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी एकदम एडजेसेंट एज स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते साथ में। हमें गिवन है कि बाइनरी स्ट्रिंग एस वेयर एस आई इक्वल टू 1। अगर एस आई 1 है इसका मतलब ith सीट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, यानी उस सीट पे कोई स्टूडेंट पहले से ऑलरेडी सीट होगा। अगर एस आई 0 है यानी वो सीट खाली है, इट इज़ फ्री नाउ। इट इज़ गारंटेड दैट नो टू एडजेसेंट सीट्स आर ऑक्यूपाइड करंटली। यानी वो बोल रहा है कि दो सीट पर लगातार स्टूडेंट नहीं होंगे, यानी लगातार एडजेसेंट वन वन नहीं होंगे। अब क्या करना है कोडल को, कोडल नीड्स टू ऐड मोर स्टूडेंट्स। अब कोडल को क्या करना है, और स्टूडेंट्स बैठाने हैं until it is impossible to sit anyone else in the room। जब तक पॉसिबल है कोडल के लिए वो स्टूडेंट बैठाता रहेगा, है ना, रो में। however she wants to achieve this state with as few students as possible। और उसको ये करना है ऑपरेशन जब तक उसके पास मिनिमम स्टूडेंट्स नहीं हो जाते, है ना। और हमारा टास्क, योर टास्क इज टू कैलकुलेट मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या और हमें लास्ट में मिनिमम स्टूडेंट प्रिंट करने हैं। बाइनरी स्ट्रिंग में इधर 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। और n हमारा 2 ही 5 तक है, यानी ऑफ n का सॉल्यूशन हमें प्रिंट करना पड़ेगा। और हमें इनपुट में गिवन है n और स्ट्रिंग s। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल इसने बोला है, अ, देखो इस वाले एग्जांपल में क्या बोल रहा है वो, थर्ड टेस्ट केस कोडल कैन प्लेस टू स्टूडेंट्स एट सीट 1 and 4। यानी यहाँ पे स्टूडेंट होगा एक और यहाँ पे स्टूडेंट होगा। अब देखो इसके अलावा हमने अगर कहीं स्टूडेंट रखा, मान लो यहाँ पे रखा, तो ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे ना, साथ में हो जाएंगे। या फिर हमने यहाँ रखा तो ये दोनों साथ में जाएंगे, और अगर यहाँ पे रखा तो ये दोनों साथ में जाएंगे। इसलिए हमारा इस केस में आंसर हमारा 2 है। देखो 2 इस केस में। लेट्स से हम लेते हैं ये वाला एग्जांपल, लास्ट वाला। अब देखो इस केस में क्या करते हैं हम, एक स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उससे क्या होगा, देखो हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग होगी 1 0 1 0 0 1 0 1 0 और 1। अब देखो इसके अलावा अगर हम कहीं स्टूडेंट प्लेस करेंगे अपने, तो वो कोलाइड हो जाएगा, है ना, एडजेसेंट। अगर मान लो यहाँ पे रखा हमने 1, तो ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे। यहाँ पे रखा तो ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे हमारे। अगर मान लो यहाँ रखा तो ये दोनों मैच हो जाएंगे सेम, एडजेसेंट। अगर यहाँ पे रखा तो अभी एडजेसेंट सेम हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा आंसर है 1 2 3 4 5। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर इस प्लेस पे स्टूडेंट रख सकते हैं, फिर हमारा ये वाला खाली हो जाएगा। कहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ। ये 0 आएगा और ये आ जाएगा 1 और ये 0, है ना। उससे हमारा एक स्टूडेंट बच गया। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 5। देखो इस केस में 5 है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो है 1 1 नहीं चाहिए अल्टरनेट, है ना। अच्छा देखो एक बार पॉसिबल केसेस लेते हैं। वर्स्ट केस में क्या होगा, मतलब बेस्ट सिनेरियो कि सारी सीट्स खाली हो, है ना, ये हो सकता है सबसे पहले तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हम क्या करते हैं कि दो सीट्स छोड़ के हम स्टूडेंट्स को फिल करते हैं ना, इसको छोड़ा फिर इसको छोड़ा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक रख दिया, उसके बाद देखो हमने ये दोनों प्लेसेस खाली कर दिए और यहाँ पे एक स्टूडेंट रखा, है ना। तो इस केस में हमारा देखो आंसर क्या रहा है, 2 आ रहा है।
अगर इसके अलावा हमने कहीं और रखा स्टूडेंट, तो वो कोलाइड कर जाएगा। अगर मान लो यहाँ रखा तो ये दोनों मैच हो जाएंगे, यहाँ रखा तो ये दोनों मैच हो जाएंगे, पर हम यहाँ रख सकते हैं। तो यानी ये वाला पॉसिबल केस नहीं होगा फिर। हाँ, फिर ऐसे होगा ये 1 0 0 1 0 0 और ये लास्ट में 1। हाँ, तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। देखो, अगर मान लो यहाँ रखा तो ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे, यहाँ रखा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, अगर यहाँ रखा तो ये दोनों, यहाँ रखा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, अगर हमारे सारे के सारे यानी पूरी की पूरी बाइनरी स्ट्रिंग 0 कंटेन करती है, तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, देखो हम एक एक छोड़ के रख देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी हर एक 3 पोजिशंस पे हम, हर 3 प्लेसेस पे हम एक स्टूडेंट को फिल कर देंगे, है ना। यहाँ पर भी हमने 3 स्टूडेंट पे फिल कर दिया, पर हमें ये लास्ट भी फिल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे n है हमारा 7, तो हो जाएगा हमारा 7/3। अभी तो 2 आएगा, तो हम इसका सील ले लेंगे, सील ऑफ 7/3, है ना। ये जाएगा हमारा 3, क्योंकि हो सकता था मान लो यहाँ भी कोई दोबारा एक और सीट खाली होती मान लो यहाँ पे, तो हमें उस केस में यहाँ पे भी रखना पड़ जाता है ना। हमने यहाँ पे रखा, और मान लो अगर एक और 0 होता तो फिर हमें यहाँ पे रखना पड़ता। तो इस केस में हमारा ये सील काम करेगा, है ना। तो हमने देखा कि अगर सारे के सारे 0 हों तो उस केस में हमें सील ऑफ n/3 करना है, क्योंकि हर 3 प्लेस पे हमें एक स्टूडेंट फिल करना है। और हो सकता है कि लास्ट में एक स्टूडेंट, 2 या फिर 3 स्टूडेंट बचे हों, 3 तो नहीं होंगे, 2 ही होंगे। तो उस केस में हमें यहाँ पे एक फिल करना पड़ जाएगा, इसलिए हमने सील लिया, है ना। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है 0 0 0, मान लो एक यहाँ पे फिल किया, 1 0 0, पर अभी भी हम यहाँ एक फिल कर सकते हैं, तो हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा, इसलिए हमने सील ऑफ n/3 लिया है। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो। अब देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि हमें जब तक स्टूडेंट्स प्लेस करते रहने हैं, जब तक या तो अल्टरनेट 1 1 की कंडीशन आ जाए, है ना, मतलब ये वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, और अगर हम कहीं पर स्टूडेंट्स प्लेस कर सकते हैं तो हमें वहाँ पर स्टूडेंट प्लेस करने हैं। मान लो यहाँ 3 सीट खाली है, तो हमें यहाँ पे एक 1 रखना ही पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करनी है बहुत टाइम। तो हम क्या करते हैं, हमने देखो ये नोटिस किया, अगर हमें स्टूडेंट्स सबसे कम करने हैं ना, मिनिमम स्टूडेंट्स हम डिटरमाइन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखो मान लो हमने यहाँ पे स्टूडेंट रखा 1, अब अगर हमने यहाँ पे स्टूडेंट रखा 1, तो ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आए कि हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, हाँ हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक और 0 है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 1 नहीं रखा, तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे मैंने 1 रखा इस प्लेस पे 1 0 1, तो यहाँ आ जाएगा 0। पर अगर मैंने इस पे 1 रख दिया नेक्स्ट वाले पे, तो तो मेरे दो एडजेसेंट 0 बच गए, है ना, पर यहाँ पे तो एक ही बचा। तो अगर मैं ये करूँ कि 3 3 ब्लॉक्स पे एक स्टूडेंट रखूँ, तो वो मेरे लिए मोर बेनिफिशियल रहेगा, है ना, क्योंकि मेरे उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मिनिमम पॉसिबल हो पाएंगे, है ना। फर्दर अगर आगे मोर 0 हुए तो हम सीट छोड़ देंगे, वो उतनी 2 2 सीट। अच्छा देखो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैं लेता हूँ 0 0 0 1 0 0 1 0। ओके, ये हमारे पास केस है।
देखो इसमें हम कैसे फिल करेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि दो वन के बीच हम कैसे फिल करते हैं, है ना। क्योंकि दो वन के बीच में हमारे लिए मतलब स्टूडेंट्स फिल करना पॉसिबल है, और वो भी कम। वो कैसे, क्योंकि देखो अगर कहीं पर हमने फिल किया तो हमें पता है कि राइट में भी स्टूडेंट बैठा है और लेफ्ट में भी स्टूडेंट बैठा है ना। तो उससे हमारे चांसेस स्टूडेंट फिल करने के कम हो जाएंगे। अगर मान लो राइट में नहीं होते स्टूडेंट, तो हो सकता था कि मैं मतलब और स्टूडेंट रखने पड़ जाते। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास तीन सीट्स खाली हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव जीरोस के बीच में एक वन रख दूंगा। तो यहाँ हो गया मेरा वन। अब देखो इसके अलावा अगर मैंने कहीं वन रखा तो वो कोलैप्स कर जाएगा साइड में, है ना। इसके साथ वन रखा तो ये सेम हो जाएगा, और इधर रखा तो वो भी एडजेसेंट वन वन हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम में गिवन है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वन रख दिया। अब देखो इनके बीच में देखते हैं, इनके बीच में भी अगेन यहाँ पे वन रख देंगे। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मान लो और जीरोस होते ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो हम कितने वन रखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो जीरो छोड़ते हैं, है ना, और फिर यहाँ पे रखते हैं वन। क्योंकि हमें पता है अगर हमने अब वन रखा तो इसके साथ मैच करेगा, और यहाँ पे वन रखा तो इसके साथ मैच करेगा। तो हम दो सीट खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन दो सीट खाली छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पे वन रख देंगे। नहीं, यहाँ पे वन नहीं रख पाएंगे हम, सॉरी। क्योंकि अगर यहाँ पे वन रखा तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। पर हमें यहाँ पे वन रखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसने बोला जब तक पॉसिबल है स्टूडेंट हमें फिल करने पड़ेंगे, है ना। देखो यहाँ पर कोटेल नीड्स टू ऐड मोर स्टूडेंट until it is impossible to sit anyone else in the room। यानी जब तक इम्पॉसिबल हो जाए, जब तक इम्पॉसिबल ना हो तब तक हमें फिल करने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिल कर दूंगा एक एक स्टूडेंट, है ना, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी कोई स्टूडेंट नहीं है और राइट में भी कोई स्टूडेंट नहीं है। तो इस केस में हमारे कितने स्टूडेंट आए, दो स्टूडेंट आए हैं। यानी देखो अभी हम केस ले रहे हैं जब दोनों वन वन हो। तो इस केस में हमारे काउंट कितने थे, हमारे काउंट है यहाँ पर थ्री। यानी 3/3 एक स्टूडेंट आया, है ना, क्योंकि हमने हर तीन स्टूडेंट के बीच में एक स्टूडेंट रखा है। और इस केस में हमारा आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6/3, यानी टू स्टूडेंट्स। अच्छा अगर यहाँ पे सेवन होते तो, या फिर उस केस के लिए देखते हैं, सेवन या फिर एट होते तो देखो अभी हमारे पास है सेवन स्टूडेंट्स, तो मैं करूँगा यहाँ पे एक स्टूडेंट रख दूंगा, और यहाँ पे। तो इस केस में भी हमारे पास टू स्टूडेंट्स है। अच्छा अगर एट होता तो लेट्स से यहाँ पे एक और जीरो कर दिया। तो अभी भी देखो हमारे पास एट स्टूडेंट्स आए, सॉरी टू स्टूडेंट्स आए हमारे पास अभी भी। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे रखा या फिर यहाँ पे रखा तो वो मैच कर जाएंगे एडजेसेंट से। अच्छा अगर नाइन होते तो, देखो अगर अब मैंने जीरो कोई भी बढ़ाया ना, कोई भी अगर जीरो मैंने बढ़ाया तो मेरे को एक स्टूडेंट फिल करना ही पड़ जाएगा। लेट्स से मैंने एक यहाँ जीरो लिया, एक यहाँ जीरो और एक यहाँ जीरो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वन रख दूंगा, यहाँ पे वन और यहाँ पे वन। तो मेरे को अब तीन स्टूडेंट्स रखने पड़ेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा थ्री। तो यानी ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस, काउंट ऑफ जीरोस बाय थ्री, ये हमारा काम कर जाएगा। अच्छा देखो इस केस में तो हमारे पास मतलब आंसर मिनिमम था, क्योंकि लेफ्ट और राइट में हमारे पास दो स्टूडेंट थे, है ना। तो पॉसिबिलिटी हमारे कम स्टूडेंट रखने की इंक्रीज हो रही थी। अब वो वाले केस देखते हैं जहाँ पे एक ही स्टूडेंट हो, सिंगल। लेट्स से ऐसा कोई केस हो सकता है कि स्टार्टिंग में फोर स्टूडेंट्स की जगह खाली हो और लास्ट में उस स्टूडेंट्स की खाली थ्री। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में इस वन से स्टार्ट करते हैं ना। तो इस वन के लेफ्ट में हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली वो मैच हो जाएगा। अगर हमने इधर रखा तो हम यहाँ पे लेट्स मैंने यहाँ वन रखा तो वो मैच नहीं कर पाएगा।
पर हमें पता है कि हम दो स्टूडेंट्स की जगह खाली छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक नंबर के एडजेसेंट लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, है ना, तो कोई भी दो पोजीशन हम छोड़ सकते हैं। तो लेट्स से मैंने रखा है यहाँ पे 1। तो देखो यानी ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया। पहले ये वाला पोर्शन देखते हैं, लेफ्ट वाला ना। मान लो मेरा सिर्फ 0 1 हो, 0 0 1 हो, है ना, 0 0 0 1 हो, और एक को लेते हैं 4 0 और एक 1 हो। देखो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखो हम फिल कर सकते हैं स्टूडेंट, तो हमें फिल करना पड़ेगा। देखो इस केस में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो यहाँ पे फिल किया तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, है ना। इसके एडजेसेंट में भी स्टूडेंट होगा तो हम फिल नहीं कर पाएंगे, पर हम यहाँ पे फिल कर पाएंगे, तो हमें फिल करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद हम कहीं और स्टूडेंट नहीं प्लेस कर पाएंगे। मान लो हमने यहाँ पे प्लेस किया तो वो मैच कर जाएगा। अच्छा इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हमारे पास 3 जीरोस मिल गए, यानी 3 प्लेसेस हमारे पास खाली है। तो हम क्या करेंगे, उसके मिडल में प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसके जो आसपास की जो सीट होगी वो रिजर्व हो जाएगी, किसी और के लिए वो नहीं होगी, है ना। और इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी सेम, हमें 3 जीरोस मिल गए तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो उसके बाद हम कहीं भी प्लेस नहीं कर पाए। मान लो यहाँ पे प्लेस किया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ प्लेस किया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और यहाँ भी प्लेस किया तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। अच्छा लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 जीरोस के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम राइट से देखते हैं ना। राइट में 2 जीरोस हमने छोड़े, यानी 2 सीट खाली छोड़ी हमने, और यहाँ पे एक प्लेस कर दिया। अब देखो इस वन ने क्या किया, इस वन ने तो राइट और लेफ्ट की सीट जो है बुक कर दी, है ना, कि यहाँ पे तो कोई नहीं आ पाएगा। पर ये वाली सीट खाली बची, है ना, और इसको किसी ने रिजर्व भी नहीं किया, तो ये वाली सीट हमारी अभी लॉक नहीं है। तो इस सीट पे भी हमें 1 रखना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा आंसर 2 है ना। इस केस में हमारा 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और इसमें 0 है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस थे हमारे 2, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 थे, और यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं, यानी हमने हर, ये हमारा जो हो जाएगा, देखो 2 जीरोस पे एक स्टूडेंट हमने प्लेस किया, 3 जीरोस पे भी एक, और 4 जीरोस पे हमने, यहाँ पे भी हमने एक प्लेस किया, है ना। और यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 5 जीरोस। तो इसका मतलब देखो जब लेफ्ट में 1 नहीं है तो हम एक 1 इंक्रीज करके इसमें आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो 2 जीरोस था, यानी 2 + 1 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा हमारा, ये आएगा 1। देखो अगर 1 जीरोस था तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो स्टूडेंट और वो प्लेस ऑलरेडी लॉक्ड है। पर 2 जीरोस थे तो हमने उसमें एक ऐड कर दिया, कोई इमेजिनरी 1, जो लेट से यहाँ पर है, सॉरी 0। तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, फिर देखो इमेजिनरी से ये हमारे 3 जीरोस हो जाएंगे, पर हम रियलिटी में उसको ऐड करेंगे नहीं। तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, क्या, काउंट ऑफ 0 +1/3। ठीक है, अब देखो सिमिलरली ये जो है ना, ये वाला केस, ये राइट के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा। राइट में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और बाकी हमारे जो केसेस हैं, लेट्स से 2 1 है, तो उसके बीच हम सिंपली नंबर ऑफ जीरोस बाय 3 कर देंगे, काउंट ऑफ जीरोस बाय 3। देखो एक बार एक राइट के लिए और एक और टेस्ट केस लेते हैं हम, 1 0 1 0 0।
देखो इस केस में नंबर ऑफ जीरो है हमारा 1, तो इस केस में तो जीरो ही आ जाएगा देखो। और इस केस में हमारा आंसर आएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जगह लॉक्ड नहीं है हमारी। तो इस केस में 2 प्लस 1/3, इस केस में हमारा क्या आएगा 3 प्लस 1/4, तो जाएगा हमारा 1। इस केस में भी 1, और इस केस में क्या होगा 2। इस केस में देखते हैं, देखो दो जीरोस तो हम छोड़ ही सकते हैं, तो 1 लिया, फिर ये दोनों सीट्स ब्लॉक हो जाएंगी, है ना। इसने तो ये सीट कर ही रखी थी ब्लॉक, तो हम ये वाली सीट ले सकते हैं। अब सॉरी, ये वाली नहीं लेंगे, ये तो ब्लॉक हो रखी है। तो इसको अगर ब्लॉक करना है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो ये वाली ब्लॉक, ये वाली ब्लॉक, और फिर हमें ये वाला भी 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 3। कैसे, 1 2 3 4, यानी 8 प्लस 1/3। तो बस यही था, मतलब हमें ये चेक करना था कि स्टार्टिंग वाले जीरो देखने थे हमें, और बीच के हमें 1 देखने थे, मतलब दो 1 के बीच में कितने जीरोस है, और एंडिंग जीरोस देखने थे हमें। क्योंकि वो वहाँ पर ये हो रहा था, क्योंकि सीट वहाँ पे लॉक नहीं हो रही थी, है ना। मान लो हमने ये वाला तो इसको लॉक कर पाएगा, पर यहाँ पे बाकी की रिमेनिंग सीट थी। अब इस 1 के बीच में क्या हो रहा था कि इन 1 ने ना अपने आजू बाजू सीट लॉक कर रखी है, तो इससे हमारे इसमें एक वैल्यू कम हो रही है। देखो क्वेश्चन में बोला भी है कि नो, इट इज गारंटेड दैट नो टू एडजेसेंट सीट्स आर ऑक्यूपाइड करंटली, यानी हमें इनिशियली दो 1 1 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसका आपको मैं कोड दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक आंसर एरे बनाई जिसमें अगर मेरा ऐसा 5 1 है तो उसका इंडेक्स इंडेक्स मैंने स्टोर किया है ना। देखो पहला केस तो ये कि सारी की सारी, मतलब स्ट्रिंग में वैल्यूज जीरो हो, तो जीरो है तो हमने क्या किया, सी ले लिया n/3। उसके बाद मैंने क्या किया है, तो एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको मैं। ये वाला एग्जांपल लेते हैं ना, 0 देखो मैंने जीरो बेस इंडेक्स नहीं ली है, और एन हमारा इसमें 11 है। तो सबसे पहले आंसर मैंने क्या स्टोर किया है, आंसर मैंने जहाँ जहाँ 1 है उसका इंडेक्स स्टोर किया है। तो सबसे पहले आएगा मेरा 3 और 7, 3 और 7। अब देखो मेरा इंडेक्स 3 है, यानी इससे पहले मेरे कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे मेरे 3, है ना, इंडेक्स नंबर ऑफ जीरोस। और देखो ये स्टार्टिंग जीरोस के लिए हमारे हमने फॉर्मूला निकाला था कि नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1/3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आंसर ऑफ जीरो में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस यानी इंडेक्स है, तो आंसर ऑफ जीरो यानी 3, 3 इंडेक्स यानी 3 जीरोस, और मैंने उसमें +1 करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने लूप चलाया आंसर एरे में, इस वाली एरे में, और दो एडजेसेंट 1 के पीछे मैंने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड किए, है ना। देखो 3 यहाँ पे और यहाँ पे 7, तो इनके पीछे नंबर ऑफ जीरो जाएंगे मेरे 7 - 3 - 1, यानी आंसर ऑफ आई माइनस आंसर ऑफ आई -1 - 1। ठीक है। अच्छा देखो लास्ट वाले इंडेक्स के लिए भी हमें वैल्यू ये सेम निकालनी पड़ेगी, ये वाली। तो उस केस में मैंने क्या किया है, अगर आई मेरा इक्वल टू आंसर डॉट साइज -1, तो उससे मैंने सिमिलरली नंबर ऑफ जीरोस निकाले और उसको डिवाइड किया 3 से। देखो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, इस केस में आ रहे 3 आ रहे है ना, 7 है, एन है हमारा 11, तो 11 - 7 जाएगा हमारा 4, तो इसे हम माइनस कर देंगे 1। तो इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो आएंगे 3। ठीक है, पर हमें इसमें एक ऐड भी तो करना था +1 फॉर्मूले से,
है ना, ये हमने फॉर्मूला इसका फाइंड किया था। तो वो यानी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, n माइनस आंसर ऑफ आई, n माइनस आंसर ऑफ आंसर डॉट साइज, यानी ये वाला इंडेक्स है ना, ये क्या देगा हमें, आंसर ऑफ आंसर डॉट साइज माइनस वन इंडेक्स देगा। तो इसलिए वो कैंसिल आउट होकर ये बचेगा हमारा n माइनस इंडेक्स बाय 3। देखो n माइनस ये पूरा का पूरा हमारा इंडेक्स हो जाएगा बाय 3। और देखो बीच वाले जो नंबर्स हैं, यानी दो वन के बीच में जितने भी काउंट ऑफ जीरोस आ रहे हैं हमारे, वो हमने निकाले हैं। सिमिलरली इंडेक्स, ये मान लो 7 है ना, ये 3 है और ये 7, तो 7 - 3 -1, ये हमारे बीच के जीरोस आ जाएंगे। तो मैंने देखो x निकाला, अगर आई यानी i-1, ये चेक करने के लिए कि मान लो अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई आई, यानी अगर आई ज़ीरो हुआ तो ये हमारा डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। पर आई हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से निकल जाएंगे और हम अपने काउंट में ऐड कर देंगे x/3, है ना। देखो ये 3 है, तो 3/3 1, यानी हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को प्लेस कर देंगे। तो बस, और लास्ट में देखो हमें ये वाले आंसर भी, ये वाले स्टूडेंट्स भी तो चाहिए जो पहले से ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये वाले। तो वो कैसे निकलेगा, वो हमारा आंसर डॉट साइज से, है ना, जितने हमारे इंडेक्स यानी वहाँ उतने हमारे नंबर ऑफ वन है ना, आंसर डॉट साइज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में प्रिंट कर देंगे काउंट प्लस आंसर डॉट साइज, ये। तो बस सही था इसमें, मतलब ऑब्जर्वेशन और केस वर्क करना था हमें। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन टिपिकल है, तो आप कोशिश करना कि ट्राई एंड करना। चाहो तो आप एक दूसरे उससे कर सकते हैं तरीके से। आप क्या करो, आप यहाँ तक काउंट कर लो नंबर ऑफ जीरोस, और लास्ट से जब तक आपको वन नहीं मिल जाए नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो। फिर आप बीच में जैसे ही वन मिले, है ना, तो आप नंबर ऑफ जीरोस बीच में काउंट कर लो, है ना, उससे हो जाएगा। एंड थैंक यू, आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ आया हो।